मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए, दक्षिणी भारत में इस समय पूर्वोत्तर मानसून पूरी तरह सक्रिय है। तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है, जबकि कुछ जगहों पर धान की फसलें पूरी तरह डूब गई है। चेन्नई में गुरुवार को भी सभी स्कूल बंद रहे। मौसम विभाग ने राज्य में साइक्लोन का भी अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है तमिलनाडु में बाढ़ की वजह से 16,000 हेक्टेयर खेती की जमीन में पानी भरने से राज्य की 33% फसलें तबाह हो गई है। सरकार ने कहा है कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। सरकारी कंपनी BSNL ने सीनियर सिटीजन के लिए सस्ता एनुअल प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में 1812 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 2 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। हालांकि आपको बता दूं, यह प्लान 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। इस प्लान में कंपनी की ओर से फ्री सिम कार्ड भी दिया जाएगा। 6 महीने का BITV सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। BSNL सम्मान प्लान सीमित समय के लिए लाया गया है। यह 365 दिन वाला मोबाइल प्लान फिलहाल 18 नवंबर तक खरीदा जा सकेगा। देश की एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के खातों में अगले महीने भाई दूज के 250 रुपए डालेगी। यानी कि नवंबर में लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि हमने घोषणा की थी भाई दूज पर प्यारी बहनों को 1500 रुपए देना शुरू करने वाले हैं। मोहन यादव ने कहा भाई दूज से अगले महीने से 250 रुपए जोड़कर बढ़ा रहे हैं। बहनों को फिर उनके खाते में 1500 रुपए मिलने लगेंगे। वैसे आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना पूरे देश में काफी पॉपुलर है और ऐसी योजना को राजस्थान में भी लागू करने की मांग पिछले कई दिनों से तेजी से हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। रबी सीजन की दस्तक के साथ ही अब पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में किसानों के खेतों में फिर से हल चलने की तैयारी है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरे ने किसानों को रबी फसलों की बुआई की तैयारी शुरू करने की भी सलाह दी है। काजरे के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर MH मीणा ने बताया कि वर्तमान में जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर जिले में सरसों की बुआई शुरू की जा सकती है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में जीरे की बुआई का उपयुक्त समय रहेगा। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, झालावाड़ पुलिस ने 700 किलोमीटर पीछा कर 30 बदमाशों को दबोचा है। 70 पुलिस कर्मियों ने 70 घंटे तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डरों पर छापेमारी की। दरअसल गिरफ्तार आरोपी सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थी बनाकर करोड़ों रुपए ठग रहे थे। इनके अलग अलग एजेंट भी थे। साइबर ठगों से 52.69 लाख रुपए केस और 14 लग्जरी गाड़ियां, लैपटॉप, कंप्यूटर, सैकड़ों मोबाइल सिम, ATM कार्ड समेत 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, भीलवाड़ा जिले में SDM छोटू लाल शर्मा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच पेट्रोल पंप पर हुए थप्पड़ कांड ने तूल पकड़ लिया। प्रतापगढ़ के SDM छोटू लाल शर्मा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच CNG भरवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है SDM अपने पद की धौंस दिखा रहा है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। SDM और एक कर्मचारी एक दूसरे को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारी दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार किया है। वहीं SDM की पत्नी दीपिका व्यास ने कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणी और मारपीट का आरोप लगाया है, लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है गलती SDM की है, क्योंकि SDM छोटू लाल शर्मा पहले भी सुर्खियों में रह गए हैं। वह कई बार विवादों में फंसे हैं, जिसके बाद SDM की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से बड़ी खबर। छठ पूजा के पावन पर्व को देखते हुए जोधपुर कोलकाता जोधपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को जोधपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन आज 24 अक्टूबर को रात 10:30 बजे जोधपुर से प्रस्थान कर रविवार 26 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे कोलकाता पहुंचेगी। यानी कि यात्रियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यह ट्रेन राजस्थान से पश्चिमी बंगाल तक का लंबा सफर तय करेगी। जोधपुर से एक और बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जिला अध्यक्ष भंवरलाल जाट के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए किसानों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। भंवरलाल ने कहा कि समय रहते हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो विशाल धरना प्रदर्शन होगा। फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर किसान जोधपुर में प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दूं, किसानों का कहना है कि
जोधपुर में बेमौसम बारिश से कटी फसलें खेतों में पानी में डूबकर पूरी तरह खराब हो गई है। मूंग का दाना पानी में डूबने से काला पड़ गया है। इसे मूंग मंडी में 3000 रुपए की रेट में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसे में फसल खराबे का किसानों को सरकार से आदान अनुदान व पीएम फसल बीमा योजना से मुआवजा दिलाया जाए। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर में बज्जू कस्बे के उपजिला अस्पताल में एक सरकारी डॉक्टर शराब के नशे में मिला। लोगों ने मौके का वीडियो भी बना लिया। इसमें डॉक्टर कह रहा है कि जो करना है वह कर लो, किसी भी मंत्री से बोल दो, मैं डरता नहीं हूँ। डॉक्टर के कमरे से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बांसवाड़ा से बड़ी खबर। 2 तेज रफ्तार बाइक में आमने सामने की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई, 2 गंभीर घायल हो गए। मौके पर जुटे लोगों ने मदद की। इनमें एक शख्स ऐसा भी था जिसके बेटे की भी इस हादसे में मौत हो गई, लेकिन उसे पता नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो पता चला कि इस हादसे में उसके बेटे की भी मौत हो गई है। जिस शव को अस्पताल में रखवाया वह बेटा निकला। ब्यावर से बड़ी और दुखद खबर। ब्यावर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा गुरुवार शाम 6 बजे ब्यावर मसूदा मार्ग पर खीमपुरा घाटे में हुआ। महिला अपने पति और बच्चों के साथ भैया दूज पर भाई को तिलक लगाने जा रही थी। बाड़मेर से बड़ी खबर। एक कलयुगी भाई ने अपने बड़े भाई को मार दिया। दरअसल पैसों के लेन देन में विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई कृष्णा राम ने अपने बड़े भाई गणेशा राम पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया। बताया जा रहा है पिता के अंतिम संस्कार का बड़े भाई ने छोटे भाई को हिसाब नहीं दिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और मामला इतना बढ़ गया। खैर आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर। कोटा में 16 साल के लड़के के हाथ में पटाखा फूट गया। लड़के के हाथ की 5 हड्डियां टूट गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। वैसे शहर में पटाखों से हुए हादसों में अकेले कोटा में 150 लोग घायल हुए हैं। कोटा के निजी हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आलोक गर्ग ने बताया कि उनके पास दिवाली पर 40 केस सामने आए हैं। इनमें 6 लोगों को भर्ती करना पड़ा है। डॉक्टर ने बताया सूतली बम से चिराग नाम के एक युवक की ये हाथ की 5 हड्डियां टूट गई। उसकी 3.5 घंटे की सर्जरी की गई। वहीं दूसरे बच्चों का सूतली बम चलाते वक्त चेहरा झुलस गया। आंख में भी गंभीर चोट आई है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। दिवाली के बाद से ही सोने और चांदी के भाव में भयंकर तरीके से गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को भी दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। चांदी 2500 रुपए कम होकर 1,57,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 1000 रुपए फिसल कर 1,27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1200 रुपए टूटकर 1,18,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और देखिए 18 कैरेट सोना अब 1 लाख से नीचे आ गया है। 18 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 99,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर दे दूं। राजस्थान के मौसम में फिर से बदलाव होने की संकेत है। प्रदेश में 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। सर्दी बढ़ सकती है। रात का तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। जयपुर मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 25 अक्टूबर से यह नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया है कि इस नए मौसमी सिस्टम का सबसे अधिक असर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है तो कई स्थानों पर बादल छा सकते हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस नए मौसमी तंत्र का सबसे अधिक असर राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के भागों में दिखाई देगा। अंत में एक और बहुत बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं। बैंक खाते में अब एक ही जगह 4 नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे। ग्राहक यह भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव में बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए फॉर्म और प्रोसेस की नई गाइडलाइन जल्द ही जारी कर दी जाएगी। वैसे आपको बता दूं, नॉमिनी का मतलब वह व्यक्ति होता है जिनका नाम बैंक खाते, निवेश या बीमा में उत्तराधिकारी के तौर पर जोड़ा जाता है और संबंधित व्यक्ति के अचानक निधन पर वह निवेश राशि क्लेम करने का हकदार होता है। और यानी कि जैसे किसी के पास बैंक खाता है और बाई चांस उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद नॉमिनी पैसों को क्लेम करेगा। बैंकों में नॉमिनी को लेकर यह नए नियम आने वाले हैं और यह नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। तो
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।